जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर एस गाइड स्टडी पे। आज एनसीईआरटी का 8.2 पढ़ाई होगा क्योंकि 8.1 हम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो आज 8.2 आपका फिनिश हो, मतलब एक दो क्वेश्चन होगा। एक ही दो क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और दूसरी बात, यदि दूसरा चैप्टर जो है मतलब कि अनुपात से रिलेटेड है। अनुपात कहने का मतलब है कि जैसे आपको याद करना होगा टी रेशियो के वैल्यू की साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है। तो यदि इससे रिलेटेड यदि आप हमारे वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लीजिएगा, तब आपका बनेगा एनसीईआरटी के 8.2, ठीक है ना। यदि नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, ठीक है। और आज 8.2 स्टार्ट होगा। 8.2 के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, तो पहले टेबल हमको याद करना पड़ेगा, यानी कि 0 से लेकर 90 तक के सभी 6 निष्पत्ति के वैल्यू, ठीक है। तो चलिए वो हम पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। और यहाँ पे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम बोला है कि निम्नलिखित का मान निकालें, यानी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है, साइन 60 गुना, यहाँ पे गुना है, ठीक है। नहीं पता चलेगा तो देख लीजिएगा, ये डॉट करके गुना है, यहाँ पर डॉट करके गुना है, ठीक है। गुना cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। तो जैसे जैसे कहेगा भाई जी वैसे वैसे मान रख ले जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला है हमको, सबसे पहले क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे, ठीक है। बोला है साइन 60 के मान, तो साइन 60 के मान आपको हम पढ़ाए हैं, तो साइन 60 के मान होता है कितना, √3/2 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे √3/2 होता है, तो यही मान √3 के रखना है, ठीक है ना। यानी कि जो साइन 60 के मान होता है वो साइन 60 भी रखेंगे, ठीक है। तो साइन 60 के मान हुआ √3/2, इंटू है तो इंटू दे देंगे। cos 30 आपको पता होगा कि cos 30 जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि cos 30 के भी मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। यानी एक कर सामने भी √3 रख दिया, पॉइंट के सामने यानी गुना के सामने गुना, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे साइन 30 के मान लिखिए, साइन 30, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1/2 इंटू cos 60 के जो मान होता है साइन 30 के बराबर होता है, तो साइन 30 के मान हुआ 1/2, तो cos 60 के मान कितना होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है, 1/2 ही होगा। अब तो ये आ गया भीम के जोड़ घटाव, यानी कि cos कितना का मान, 60 का मान होगा 1/2। अब आगे आपका यहाँ गुना भाग आता है, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। कल ही आपको बताए थे कि रूट वाला में एक ही अंक मिलेगा तो आंसर होकर वही होगा। जैसे √5 गुना √5 रहता था, एक आंसर 5 होता, √6 गुना √6 रहता था, एक आंसर 6 होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 है, तो ऊपर में गुना करके कितना आएगा भाई जी, तो ऊपर में गुना करके आएगा आपको यहाँ पर कितना, 3, ऊपर में गुना करके कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यानी √3 में √3 से गुना किए तो √9। नहीं समझ में आएगा तो देखिए समझा रहे हैं। और नीचे नीचे गुना करिए तो 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करिए 1, और 2 में 2 से गुना तो 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान आपको कुछ देना है कि 9 के वर्गमूल, √9 के वर्गमूल होता है 3, होता है कि ना। तो 9 के वर्गमूल ले लिखिए 3 अब बटा 4 अब प्लस 1/4। एलसीएम तो अब आपको अभी करता होगा, 4 ले लीजिए, 4 एकम 4, 3, आई कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4/4, काट छाट करिएगा तो 1, डेट आंसर। यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये कोई भार नहीं था निकालने में, है ना। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मान के बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में बढ़ेंगे, यानी पहला के क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुछ कहा कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। इस प्रकार से बोला है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि आगे 2 लगा ला जाए tan के आगे,
या 5 लगल आ जाए कॉस के आगे, तो ई दोनों के बीच में जो संबंध होता है भाई जी गुना के होता है। किस चीज़ का होता है? तो गुना का होता है। ठीक है, आपको याद रहेगा कोई भी अंक यानी 6 निष्पत्ति के आगे, ठीक है, 6 निष्पत्ति के आगे यदि कोई संख्या लग गया तो समझिए कि वो गुना में है। किस चीज़ में है? गुना में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान आपको क्या देना है, जो यहाँ पे देखिए कोची बोलें कि जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो पहले कोची लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व। यहाँ पे 2 है तो 2 रह देंगे। tan के स्क्वायर 45, यानी कहने का मतलब हुआ, पहले आप बताइए tan 45 के मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो ई tan पर स्क्वायर लगल है तो एक मानमा पर भी कोची लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है, जो देखिए tan 45 के मान कितना हुआ? तो ई गुना है तो गुना, tan 45 के मान हुआ 1, एक कोची कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस cos 30 के मान अभी बताए हैं कि cos 30 के जो मान होता है कितना होता है? तो cos 30 के मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर, माइनस sin 60 अभी बताए थे sin 60 के मान कितना होता है? तो sin 60 के भी मान होता है √3/2, एक स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर, एरो पर स्क्वायर है, एरो पर स्क्वायर है, इसीलिए सबके माथा पर क्या बैठा है? स्क्वायर बैठा है, स्क्वायर बैठा है। अब आ गया कैलकुलेशन, 13 में तो कोई भारे न है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करिए। तो देखिए 2 है तो 2, ठीक है, 2 है तो 2, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, प्लस तब प्लस। कल ही बताए थे कि कोई पर यदि स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से जैसे भाई जी a/b रहेगा, एक होल स्क्वायर, तो a के भी स्क्वायर होगा और b के भी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए ये √3/2 है, एक होल स्क्वायर है, तो √3 के भी स्क्वायर होगा और नीचे 2 के भी स्क्वायर होगा। तो √3 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, आई 2 के स्क्वायर कितना? 4। तो वही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 3/4। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी करेंगे, स्क्वायर से तो रूट खत्म, तो कितना बचेगा? 3 और 2 के स्क्वायर 4, माइनस तो माइनस, यहाँ पर कहिए 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? देखिए तो ई हो जाएगा आपको 4, यही ना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 2 में 1 से गुना करिएगा, 2, ये 3/4 माइनस 3/4, कोई दिक्कत? एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, अब प्लस ई कितना हो जाएगा? तो ई आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 से तो 3 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब बट्टा में 4, 4 दूनी का 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फटाक से आप बनाइए इसको, पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन हम दें, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन को बना के दिखाइए, तो कमेंट बॉक्स में छापिए तो 2 cot स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस फिर लिखिएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30। इसको बना कर आप दिखाइए तो क्वेश्चन यहाँ पे हम एक दिए हैं, इसको आप बना के दिखाइए कितना इसका आंसर आता है जो आप हमको दिखाइए। तो क्वेश्चन है कि 2 cot स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30। इसका आंसर आप हमको बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अभी तीसरा हम बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर को छापिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा में बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसको में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन को आराम से करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए जैसे जैसे फिर कहा है वैसी वैसी बैठाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कोई चीज़ लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई जी? cos 45, cos 45 के आप लोगों को मान पता होगा कि cos 45 के मान होता है 1/√2। cos 45 के मान कितना होता है? तो cos 45 के मान होता है 1/√2 sec 30। तो देखिए मान लीजिए नीचे नहीं याद है हमरा, तो आप cos 30 याद करिएगा, कहा कि cos का उल्टा कौन होता है? sec होता है। एकर 30 याद करिए, तो 30 एकर होता है √3/2, तो cos होता है sec के उल्टा, तो एक मानमा को उलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, यानी sec 30 के मान होगा 2/√3। तो यहाँ कौन रख देंगे? 2/√3। और cos कितना कहा है? 30,
कौशिक 30, तो याद करिए कौशिक केकर उल्टा है, तो कौशिक साइन को उल्टा है। और साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो एकर मान एकर उल्टा है कौशिक, तो उल्टा उलट दीजिए एकर मनवा के, तो 2 हो जाएगा। उलटेंगे तभी ना होगा, 2/1 हो जाएगा, तो यानी एकर खाली 2 होगा, तो 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो पहुँचे में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, है कि ना? यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए अब एजा से कैलकुलेशन है थोड़ा सा, वो कैलकुलेशन को क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कुछ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2, कोई दिक्कत? ऊपरे वाला है, ऊपरे वाला उतार दिए। एलसीएम निचला के ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा √3, एक नीचे कुछ होना है तो 1 है, एक नीचे कुछ होना है तो 1 है। देखिए आपको इसे समझ में नहीं आएगा, हम समझ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मेरा अलगे बना के आपको दिखाते हैं। 2/√3 है निचला, अब प्लस 2 है, एक नीचे कुछ ना तो 1 है। एलसीएम ले लीजिए, √3 हो जाएगा, √3 से भागा दीजिएगा, 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 आएगा। चलिए इसको में करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको में 2√3 आ जाएगा, यही ना आएगा। 2 रूट कितना आ जाएगा भाई जी, तो 3 आ जाएगा, काहे कि 1 से भागा देंगे √3 में, √3 आएगा, √3 से ऊपर 2 में गुना करेंगे यानी 2√3 आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। तो आया कितना, तो आ गया आपको 2 + √2√3, ये आया। अब आपको एगो चीज़ हम सिखाते हैं, जो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको सिखाते क्या है कि A/B अब C/D रहे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइकन कन्फ्यूज हो जाता है। सबसे बीच में देखिएगा, बीच में, तो बीच में भागा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यार हम लिख सकते हैं कि A/B भागा C/D, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कहा कि बड़का जो है डिवाइड के चिन्ह है, डिवाइड के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब तीसरा चौथा हम पढ़े होंगे कि आगे वाला ना चेंज, अब पीछे वाला ऊपरे नीचे होता है, आगे वाला नहीं चेंज, अब पीछे वाला कुछ हो जाता है, ऊपरे नीचे गुना में करते हैं। ये बात तो आपको पता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर ही कर रहे हैं, जो ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा, देखिए कौची है, 1/√2 है, अब बटा कितना है 2 + 2√3, अब बटा कितना है √3 है। तो देखिए तो ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, सी के काम कर रहा है, डी के काम कर रहा है। पलटिए, तो पलटिएगा तो ए बी तो इसे ही रह जाएगा बराबर अथी गुना, डी ऊपरे चल जाएगा, सी नीचे चला आवेगा। तो ए के जगह पे कितना है 1 है, बी के जगह पे √2 है, गुना ऊपरे नीचे कर लीजिए, तो √3 और गुना कितना हो जाएगा 2 + 2√3, यही ना होगा। देखिए तो इस प्रकार से ही समझे इसको, तो वैसे ही करिए इसको। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा भाई जी, तो हो जाएगा 1/√2, अब गुना में 3 ऊपर चल जाएगा यानी √3 और + 2√3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको गुना कर लेना है। तो ऊपर देखिए तो √3 है, 1 है, गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, बटा नीचे नीचे गुना करिए, तो नीचे गुना करिएगा। जैसे देखिए गुना नीचे क्या है, √2 से अथी √2 से गुना करना है 2 + 2√3 में, ये √2 से गुना करना है ये वाला में 2 + 2√3 में। तो यहाँ गुना करिए, √2 से करिएगा तो 2√2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस √2 से, तो रूट में गुना होगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, जैसे रूट में √3 से √2 में गुना किए तो 3 दूनी 6 √6 हो गया, आई 2 तो 2 रह गया, करा के कुछ होना था 1 है, 1 में हम गुना किए 2 से तो 2 आया, आई रूटवा में रूट एरा साथ कुछ ना था रूट, तो √2 रह गया। फिर देखिए √2 से 1 से पहले अंक में गुना कर लीजिए, 1 से पहले अंक में तो 2 रह जाएगा, और फिर रूट से √3 में तो 3 दूनी 6 यानी √6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिए कितना आ गया भाई जी, तो आ गया आपको गुना करना है √2 से 2 + 2√3 में, यही ना करना है। चलिए करिए, तो करिएगा तो √3 बटा आ जाएगा 2 अथी गुना करिए 2 में 2 से तो 2√2 प्लस यहाँ पर ही करिए तो 2 तो 2 और 3 दूनी का 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, जो देखिए अब कॉमन आप लीजिए, रेशनलाइजेशन करिए, यहीं तक आंसर आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। कहा कि बुक में आपको आंसर देता है रेशनलाइजेशन करके, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो करिए रेशनलाइजेशन, तो ये √3 तो √3 कोई दिक्कत, इसको मैं कॉमन लीजिए तो कॉमन निकालिएगा तो 2√2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन लेवे का मतलब होता है कि बाहर निकालना। जैसे हम आपको कह दिए यहाँ पर, जैसे देखिए 6a² प्लस 8a² अथी 8a के पावर 4,
ठीक है, कॉमन लेने के लिए सिखा रहे हैं। देखिए तो ये ऐसन पहाड़ाई दुनहुन में खोजिए ना कि दुनहुन के काट देता हो। तो देखिए तो ये कैसे कट रहा है, 2 से दुनहुन कट रहा है, तो 2 इसके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ए दुनहुन में है, पावर देखिए पावर कम वाला कॉमन लेवाता है, तो एकर पावर 2 एकर पावर 4 यानी ए के पावर 2 कॉमन लेवा जाएगा। अब ए के पावर 2a² से हम भागा दीजिए तो कितना बचेगा, तो देखिए 6a² बटा 2a², ए से स्क्वायर से स्क्वायर खत्म है 3 बार में, यानी इधर 3 बचेगा, जब बचता है भागा देकर वो इधर लिखाता है। फिर 2 से करेंगे 4 में भागा देंगे, यानी कि 8a के पावर 4 बटा 2a के पावर 4 अथी 2 है, तो ये पावर तो 2 बचेगा खाली, 4 दूनी का कितना हो गया 8, यानी कि 4a² बच गया। अब फिर दोनों भाई जी गुना करिएगा तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात को यहाँ पर रेशनलाइजेशन में होता है कि हम क्या किए, जो देखिए ये दुनहुन में से इसको में से हम √2 के निकाल लिए, तो देखिए तो √2 एरो में से निकल जाएगा, √2 एरो में से निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा आगे वाला खाली 1 बचेगा, कहा कि √2 अपने है ये है, और जितना था वाला सो उतना नहीं लिए, तो अकेले ना बचेगा प्लस यहाँ पर देखिए इसको में से तो 2 निकलल है, और इसको में से √2 निकाल लिए, तो √2 गुना √3 करेंगे तो √6 आ जाएगा, एरा निकाल लिए हैं तो बच गया कौन √3, तो यहाँ पर खाली कोची बच जाएगा √3। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जैसे रेशनलाइजेशन में यदि रूट वाला पीछे आ जाएगा ना और आगे कम रहेगा, तो एक बात याद रखिएगा, प्लस माइनस में जैसे हम 2 + 5 लिखें, एरा 5 + 2 ना लिख सकते हैं, दोनों के आंसर तो बराबर ही आएगा, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, तो वैसे एरा आगे कर लीजिए और आप पीछे कर लीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है, √3 तो √3 कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2 √3 + 1 का है कि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करे में तो अब कोई भारे नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो कितना ये है जी, तो ये है आपको √3 अब बटा फिर कितना है 2√2 अब प्लस कितना है अथी गुना 3 प्लस अथी √3 + 1 है। अब रेशनलाइज करिए पहले ये √3 + 1 के, तो आपको पता होगा कि रेशनलाइजेशन करते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, रेशनलाइजेशन करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये √3 है तो √3 रहेगा, ये प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा, नीचे भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो √3 आई माइनस √3 आ जाएगा, ई ऊपर होगा, ई में पूरा से गुना कहे का मतलब जब ब्रैकेट लगा दिए तो समझ जाइए कि गुना में है, कोई चिन्ह ना है, तो बटा यहाँ पर ही करिए 2√2 तो 2√2 कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए तो आपको पता होगा a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, तो ई रूप में दिले है, देखिए एक बार जोड़ के एक बारी वाला घटा के, तो ई रूपवा में हम ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ दीजिए, आप ध्यान क्या देना है, जो देखिए यहाँ पर आपको करना है कि देखिए कितना हो जाएगा, तो a² - b², तो a के काम करेगा कौन √3, तो √3 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए b के काम कौन करेगा, तो a के स्क्वायर। अब करिए ऊपर ऊपर करिए, तो ऊपर है √3 आई √3 - 1 आई नीचे कितना बच गया 2√2 आई यहाँ पे कितना बच गया है, जो देखिए तो 3 के स्क्वायर अभी बताए थे √3 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर कहेगा कि 3 है कि ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 3 और 1 के स्क्वायर 1, यानी √3 के स्क्वायर 3 1 के स्क्वायर 1। अब करिएगा तो कितना आ जाएगा √3 आई √3 - 1 नीचे कितना बच गया 2√2 है ना, और कितना ये आ गया गुना करके, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ तक तो आ गए। अभी √2 नीचे बच ही रहा है, तो √2 के फिर से गुना करिए, तो √2 के फिर से गुना करेंगे तो 3 रूट आई -1 है कि ना, आई 2 आई गुना √2 ना है, गुना कितना है 2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर लीजिए, कहा कि नीचे अभी √2 बच ही रहा है, हर परिमेय में जितना भी रूट नीचे बचेगा उस सब के परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी में इसे गुना कर लीजिएगा, तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा √3 में √2 से, तो √6 आई कितना आ जाएगा √3 - 1 है, तो √3 - 1 ई गुना करिए, तो ई गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 आई √2 में √2 से गुना करेंगे तो 8, इसको अब कर लीजिए गुना, तो याद आएगा 6 × 18 अब माइनस √6 अब बटा में 8, अभी और टूटेगा तो और टूटेगा, तो ये हो जाएगा 3√2 और -6 अब बटा में 8। यहाँ पर नहीं लौक रहा होगा है ना, यहाँ पर नहीं लौक रहा है तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर ही बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ही नहीं लौक रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। √6 में √3 से गुना किए तो √18 माइनस √6 में 1 से गुना किए तो √6 बटा 8। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, 18 के 3√2 लिख सकते हैं, -6 तो 6 वही बटा 8 है, ही आपका आंसर हो गया। तो यानी इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको ठीक रहेगा तो क्वेश्चन है जो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम जस्ट उसी प्रकार से है, आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए है, आप लोग बना के उसका आप हमारे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजिए, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, 4 बना के आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, कहा कि कुल यदि हम सोल्व करवा देते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा कुछ, इसीलिए एनसीईआरटी के 8.2 निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 उसको बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बताते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसी प्रकार से 4 है, 4 आप लोग बना के भेजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मान को बैठाएंगे। चलिए कॉस 5 cos² 60, 5 है तब 5 और cos 60 के मान बताइए। तो cos 60 के मान होता है 1/2, एक स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस तब प्लस 4 sec² 30, ठीक है। 4 क्वेश्चन ने ही बोला है कि 4 sec² 30, 4 है, ठीक है। 4 sec² 30, सेक के cos 30 के मान पहले याद करिए, cos 30 के मान होता है √3/2, तो सेक एक उल्टा होता है sec 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पर ही रखिए 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 के होता है, ठीक है ना। तो एक 1 के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी ना। अब नीचे वाला के लिखिए, यही में कैलकुलेशन का खेला है, ठीक है ना। चैप्टर 2 में जो है कैलकुलेशन का खेला है, बटा है तब बटा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sin² 30, तो sin² 30 के मान आपको पता होगा कि 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, स्क्वायर लगा लेता है स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए cos² 30, तो cos² 30 यानी √3/2 के होल स्क्वायर, कहा है कि cos² 30 के मान तो √3/2 स्क्वायर लगा लेता है स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कहा वैसे से गुना करिए, 5 है तब 5, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 4 है तो 4, 2 के स्क्वायर करेंगे तो गुना ने आ जाएगा 4, आई स्क्वायर से रूट खत्म, -1 है तो -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे में तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यानी 3 बचेगा, बटा 2 दूनी का 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ से भीम का जोड़ घटाव नियम आ गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16/3 -1 बटा, यहाँ पर ही करिए, यहाँ पर ही तो एलसीएम लेवा जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ तक नहीं लौक रहा होगा, पता है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर ही ना पता चल रहा होगा, तो देखिए पता नहीं चल रहा है तो इन्हें ध्यान दीजिए। 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा बताइए, तो 5 आएगा, अब बटा 4, 4 है तो 4, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, बटा 3 है तो 3, -1 है तो 1, बटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो भीम के जोड़ है, तो भीम के जोड़ नहीं आने का पहले एलसीएम नीचे ले लीजिए, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 तो 1 तो 1, यही कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3, है कि ना। ऊपर करिए तो ऊपर 5/4 और नीचे कितना, ऊपर 16/3 -1 बटा, यहाँ पर 3 1 4/4, 4 से 4 तो एक बार में कट जाएगा, तो फिर कोई वैल्यू बचा नहीं बचा, तो यानी ऊपर वाला खाली बच गया, ऊपर वाला क्या बचा, तब 5/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 तिया 12, एलसीएम कितना होगा 4 तिया 12, एक नीचे कुछ ना है तो 1 मान लीजिए, 12 हो जाएगा एलसीएम, 4 से 12 में भागा दीजिए, 3 आएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12, 1 से 12 में भागा देंगे तो 12 आएगा, और
1 में 12 से गुना करेंगे तब 12 यानी -12, तो जोड़ लीजिए 15 64 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 5 और 9 इतना, 12 ही में से घटा लीजिए तो ये बचेगा कितना 7 6, यानी बच गया यहाँ पर 67/12 डेट आंसर। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला का आप पूरा समझ गए हैं, और हाँ चौथा क्वेश्चन आपको बना के भेजना होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर वहाँ हम मिलेंगे दूसरा के पूरा कंप्लीट कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर पहला 8.2 के कंप्लीट हो गया है और टोटल क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आराम आराम से समझते चलेंगे। हर एक में HW मिलेगा, 2 HW इसको में हम दिए, एगो शुरू बार में दिए थे और एगो चौथा क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा और देखिएगा बनता है कि नहीं। चलिए आज भर इतना ही, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए।